एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 2155 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बाबू देखो, हम लोग प्रश्नावली 2.2 जो कि बहुपद है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2.3। ठीक है, तो 2.2 जो लोग नहीं पढ़े हैं या जो लोग नहीं जानते वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां हमने वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से वीडियो देख लीजिए। और जो भी नए लोग हैं अभी तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे लगे कि कौन कौन बच्चा कितने मेहनत से पढ़ रहा है। तो देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें क्या करना है कि px को gx में भाग देंगे, px में gx से भाग देकर हमें इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। अब देखो, अभी तक आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस बहुत कमजोर है। बेस मतलब जिनको अभी भिन्न का जोड़ नहीं आता, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, वो लोग घबराएं बिल्कुल भी नहीं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां हमने उसकी भी वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको देखिए। उसके बाद में अगर आपको रूट में नहीं आ रहा है कि रूट का जोड़ कैसे होता घटाना, उसको भी बेटा बना दिए। और 10th का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टेग्नोमेट्री, तो टेग्नोमेट्री जो आपका टेबल नहीं होता कॉस थीटा उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर तो कम से कम एक बार डिस्क्रिप्शन में देख तो लो। देखने के बाद इसके बाद देखो, हम लोग अब अपना नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए हैं, पॉलिनोमियल्स बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स बहुपद में हमने उसका प्रश्नावली 2.2 पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं और आप लोगों के समझ में भी आ गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.3 पे। तो देखिए, यहाँ हमने एक शब्द लिखा है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म जिसे कह के कलन विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हम लोग बचपन में क्या था कि जो हम लोग भाग देते तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि भाज्य बराबर होता था हमारा भाजक गुणे भागफल और बेटा प्लस में शेषफल। अब यहां क्या काम कर दिया, यहां पे अगर देखो तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया, शॉर्ट नेम दे दिया। इसमें क्या किया है, यहां इसको बोल दिया है कि जो हमारा भाज्य है उसको हम बेटा, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा वाला, उसको बेटा हम px बोलेंगे और जिससे भाग देना है उसको हम बोलेंगे gx बोलेंगे बेटा। और वहां जो भागफल आएगा तो भागफल को बोलेंगे qx। इसके बाद जो हमारा शेषफल बचता है जिसे रिमाइंडर बोलते हैं उसे बोलेंगे हम लोग rx। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना, इसी px में gx से भाग दे दो, भाग देने के बाद जो भी इसका भागफल है और शेषफल है उसे आप लिख, इतना काम केवल करना है। तो देखो, हाँ, हालांकि ये थोड़ा उस वाले भाग से डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ दिया गया है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ दिए तो सबसे पहले क्या करना, हम लोग अगर चिन्हों का गुणा जानते हैं तो हमें लगाने में बहुत ही आसानी होगी। चलो एक बार देख लेते चिन्हों का गुणा क्या होता है, इसको मिला देना है, आप लोग चाहे तो इसको सॉल्व कर ले। तो चिन्हों का गुणा क्या होता है बेटा, देखो अगर कहीं दिया हो प्लस का गुणा किया हो प्लस में तो इसका आंसर क्या होता है, तो प्लस ही आता है। ठीक है, और प्लस का गुणा हो माइनस में तो इसका आंसर माइनस में आएगा, और माइनस का गुणा अगर प्लस में हो तो ये हमारा माइनस आता है। इसके बाद जो लास्ट आता है माइनस गुणे माइनस, तो बेटा ये प्लस होता है। इतना ही केवल साइन में था, ये जो जान गया ना वो समझो कि पूरे अलजेब्रा का बहुत कुछ जान गया, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होता है, केवल चिन्हों का खेल होता है कि कौन सा चिन्ह कहां पर जाने के बाद क्या बदल रहा है, कब प्लस कब माइनस कभी, यही सब। अब देखो,
अब उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में दिया कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना, तो हमारा पी एक्स ये है, तो हम चाहे लिखते हैं कि पी एक्स और बटे में जी एक्स। तो करो, तो देखो बेटा हमारा पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें हमें भाग देना है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो आइए भाग देते हैं। तो इसके भाग में क्या होता है बाबू कि हमेशा हमें अंदर वाले के फॉर्म से चलना होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर यहां पर एक्स क्यूब है ना, और हमारे पास दिया एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई कर दे, किसका गुना कर दे कि वो हमारा एक्स क्यूब आ जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बेटा एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, एक्स क्यूब आता है। कैसे, ये लिखा है ए पे पावर एम गुने ए पे पावर एन। तो फार्मूला हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते आए, उसे भूलिएगा मत। तो ये होता है ए, पावर को जोड़ देते हैं तो एम प्लस एन, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें एक्स क्यूब लाना, तो अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो जाता है। इसके बाद अब इसी एक्स का इसमें भी गुणा है बेटा, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस, और 2 गुणे एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो देखो यहां पर है ना x यहां हमारा, तो यहां 2x हो जाएगा, माइनस 2x। अच्छा अब यहां क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां पर पावर 2 है और हमें गुणा करने पर केवल पावर x मिल रहा है, अर्थात x पे पावर 1 मिल रहा है। तो देखो अच्छा इसको एक बार अलग बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की जो भी बारीकियां है उसको आप अगर जान गए ना, तो जितना भी इसका px का gx में भागना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए सोचते हैं कि पहले क्वेश्चन को एकदम डीपली में समझ लो। तो अगर इसी का गुना बेटा हम इससे कहीं अलग करके देखें, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अगर गुना हम करें एक्स में, तो क्या आएगा, इसका गुणा एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब, और माइनस गुणे प्लस, यहाँ बेटा प्लस छुपा हुआ है तो माइनस होगा, और 2 गुणे एक्स 2x हो जाएगा। तो बेटा यही तो हम यहाँ लिखे हैं। इतना बाबू होने के बाद हम क्या करते हैं, इतना होने के बाद एक बड़ी सी डंडा खींचते हैं, और उसके बाद जो हमारा साइन आया उसको हम बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस होना, जब इसका अगर बेटा आप साइन चेंज करोगे तो प्लस का साइन चेंज करोगे माइनस, और माइनस का चेंज करोगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब में से माइनस एक्स क्यूब गया तो 0 आएगा, कट जाएगा। इसके बाद यहां क्या बचा, तो यहां बच रहा हमारा 3x स्क्वायर। यहां देखो बाबू, अब हमें इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं है, जो हमने जो चिन्ह बदला है हमें उससे मतलब है। तो 5x प्लस 2x, वेरिएबल सेम है तो जुड़ जाएगा। तो 5x प्लस 2x क्या हो जाए, प्लस 7x, और यहां बचा माइनस 3। कोई दिक्कत आ गया ना। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे पास बेटा दिया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आपके पास आ भी गया है, लेकिन यहां आगे लिखा है माइनस 3 ना। तो बेटा बिना कुछ किए हम क्या कर देंगे, यहां पर माइनस 3 से अगर गुना कर दे रहे हैं तो माइनस गुणे प्लस माइनस, और 3 गुणे एक्स स्क्वायर, 3 गुणे एक्स स्क्वायर तो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक बेटा। इसके बाद अब इसी का गुणा इससे है, 2 से है, ठीक है। कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट से, तो माइनस गुणे माइनस प्लस। अच्छा हम यहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, और 3 गुणे 2 तो बेटा 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर वही घटा दो, घटाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, साइन बदल देते हैं, जो प्लस में उसको माइनस, जो माइनस में उसको प्लस कर देते हैं। अब देखो
यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटा ना, और यहाँ पर बचेगा 7x, और बेटा -3 और -6 क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा -9 हो जाएगा। इतना ही आसान है। आप लोग से बहुत टफ मान लो सर जी, बहुत टफ, बहुत टफ, टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन लगा लो तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। अब देखो हमें बेटा ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था भागफल और शेषफल। तो भागफल को बोलते हैं QX। तो बेटा QX का वैल्यू क्या है हमारा, x - 3 RX। तो बेटा इसको पाई मत समझ लेना, ऐसे ही याद करते हैं। RX हमारा आया क्या, 7x - 9। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया बेटा, तो करते हैं हम लोग। तो PX भागे में GX, तो करो। तो हमारा PX क्या दिया है, दिया है x पे पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें हमें भाग करना, किसका भाग करना है, x² प्लस, बेटा यहाँ से ना क्या करें हम लोग इसको मानक रूप में ले आए। तो मानक रूप क्या होता है, पहले x², फिर उसके बाद जो उससे कम पावर है उसका, फिर लास्ट में अचर तक। तो यहाँ पर x², इसके बाद हमारा -x हो यहाँ प्लस, तो करें तो -x प्लस 1। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिया है x पे पावर 4 ना, हमारे पास क्या x² है। तो x पे पावर 4 लाने के लिए हम क्या करें, x² से गुना कर दें। अब x से जब गुना करेंगे तो x² गुने x², तो x, इसके बाद क्या होता है, इसके बेटा पावर जुड़ जाते हैं, तो 2 और 2 4 हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पर देखो अब इसका गुणा इससे है, तो प्लस गुणे माइनस, x² गुणे x क्या होता है, तो x² गुणे x बेटा हमारा होता है x पे पावर क्यूब, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे यहाँ दिया है x² x पावर क्यूब नहीं ना, तो हम क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं। तो ये x पे पावर 4, ये वो हमारा -x³। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा इसी x² गुणा एक बार एक में है ना, तो x² गुणे एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस गुणे प्लस प्लस, तो प्लस x² हो जाएगा। इसी के गुणा बेटा हम लोग अलग करके देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ लिखा है x² - x प्लस 1। अगर इसमें हम लोग x² से गुणा करते हैं तो क्या आता है, इसी x² गुणा एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, तो करो। तो x² गुणे x² क्या हो जाएगा, x पावर 4, a पावर m इंटू n क्या होता है, m प्लस n, अर्थात घातें या पावर जुड़ जाती हैं। इसके बाद x² गुणा है इसमें x में, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया, x² गुणे x पावर क्यूब। इसके बाद x प्लस गुणे प्लस प्लस और x² गुणे 1 x² हो जाएगा। तो बेटा हमने वही तो यहाँ लिखा है। अब करते हैं कि यहाँ इसके बाद बताया था कि हमने कि तुरंत क्या करें, साइन को चेंज कर दें, अर्थात चिन्ह को बदल दें। तो देखो बेटा यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब घटाओ इसको, तो देखो -3x² और -x², -3x² और -x² क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको -4x², क्योंकि बेटा दोनों का पावर सेम है और दोनों क्या है, माइनस में है। तो जब माइनस में होता है तो वह जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या लगता है, चिन्ह माइनस का ही लगता है। इसके बाद ये x पे पावर 4 और ये -x पावर 4, तो क्या दोनों कट जाएगा। यहां पर क्या बचा है, तो यहां पर बेटा हमारा बचा है x³ प्लस में x³ बचा है। अब यहां बचा हमारा क्या, यहां बचा +4x और ये आ गया +5, ठीक है। इसके बाद यहां पर अब आ गया x³ आ गया ना, हमारे पास क्या, हमारे पास x² है,
तो यक्स स्क्वायर में बेटा किसका हम लोग गुना करें कि वह यक्स क्यूब बन जाए। तो अगर यक्स स्क्वायर में हम प्लस यक्स से गुना कर दे रहे हैं तो यक्स स्क्वायर गुने यक्स क्या हो जाएगा, यक्स पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बारी आई तो माइनस यक्स का गुना अगर प्लस यक्स में करेंगे तो माइनस गुणे प्लस माइनस होता है और यक्स गुणे यक्स क्या होता है, यक्स स्क्वायर होता है आपका। उसके बाद अब इसकी बारी आ गई तो एक गुणे यक्स क्या होता है, तो प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा। और मैं बताया था कि अगर एक का किसी भी चीज में गुना करोगे तो उसका मान वही आता है। तो यक्स गुणे एक तो आपको हो जाएगा यक्स। अब इसके बाद घटाओ, बताया था तो साइन चेंज करो, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो तो ये हमारा कट जाएगा ना। इसके बाद 4x स्क्वायर में से यक्स स्क्वायर जाएगा, सॉरी 4x स्क्वायर में से प्लस यक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, माइनस 3x स्क्वायर। क्योंकि ये बड़ा है हमेशा चिन्ह बड़े का रखता है। अब प्लस 4x में से माइनस यक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया बेटा तो प्लस 3x और ये प्लस 5 लिखा था, लिख दिए। अब यहां देखो, यहां पर यक्स स्क्वायर लाना है और हमें यक्स स्क्वायर हमारे पास है भी, लेकिन आगे दिया बेटा माइनस 3 ना, तो माइनस 3 लाने के लिए हम लोग माइनस 3 से गुना कर दे रहे हैं। अब माइनस गुणे प्लस माइनस और 3 गुणे यक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी बारी आ गई तो माइनस गुणे माइनस प्लस और यक्स गुणे 3 तो 3x। अब अचर पद की आ गई तो प्लस गुणे माइनस माइनस और 3 करने बेटा 3 होता है, घटा दो तो साइन बदल दो, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां देखो 5 और 3 कितना होता है, तो बेटा 5 और 3 8 होता है। अब देखो हमारा QX अर्थात जिसे भागफल बोलते हैं, तो QX क्या आ गया, तो हमारा QX बेटा आया यक्स स्क्वायर प्लस यक्स और माइनस 3, जबकि RX रिमाइंडर शेष फल क्या आया है, तो शेष फल हमारा आया RX बराबर आया बेटा 8 आया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 3 नंबर वाला है। इसमें दिया है px इजकल टू 4 सॉरी px इजकल टू x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 gx इजकल टू 2 माइनस x स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ क्या है, अचर पद पहले है और चर पद बाद में, तो इसको पहले मानक रूप में ले आते तो क्या होता है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2। ठीक है, अब देखो तो करो तो पी एक्स बटे जी एक्स, तो बेटा पी एक्स क्या हमारा, पी एक्स है एक्स पे पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6, हमारा क्यू जी एक्स क्या है, तो जी एक्स हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें बेटा हम भाग देते हैं, तो देखो यहां पर लिखा एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 4 और हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करें, माइनस से कर देने गुणा। ठीक है, इसके बाद यक्स पे पावर 4 बेटा लाने के लिए हम लोग क्या करें, यक्स स्क्वायर में यक्स से गुना कर दे रहे हैं। अब माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस लिखे चाहे ना लिखे, यक्स स्क्वायर गुणे यक्स स्क्वायर क्या होता है, यक्स और इसका घात क्या होता है, घात जुड़ जाता है, तो 2 और 2 4। इसके बाद आया 2 की बारी, तो प्लस गुणे माइनस माइनस और यहां क्या है 2 गुणे यक्स स्क्वायर, तो 2 यक्स स्क्वायर। इसके
इसके बाद साइन चेंज कर दो तो माइनस ये कट जाएगा ना, क्या है हमारे पास बेटा जुड़े ये इसमें नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर यक्स पे पावर 2 है और ये केवल यक्स है, तो यहाँ पर 2x² क्या बचा -5x प्लस 6। अब यहाँ पर प्लस 2x² लाना, हमारे पास है -x², तो बेटा माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से गुना कर दे रहे हैं। और यहाँ देखो हमें 2 लाना ना, तो 2 से हम गुना कर दे रहे हैं, तो अब करो तो माइनस गुणे माइनस प्लस लिखे चाहे ना लिखे। इसके बाद 2 गुणे x², तो 2x²। अब प्लस गुणे माइनस माइनस, बेटा ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसको एक साथ लिख दे रहे हैं। और 2 दूनी 4, साइन चेंज कर दो तुरंत, यहाँ प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, कट जाएगा ये, क्योंकि प्लस में से माइनस जाएगा तो 0 जाएगा। और ये क्या बचा -x और 6 4 बेटा तो प्लस 10। अब देखो इसके आगे भाग जाएगा तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर देखो आपका क्या है, यहाँ पर बेटा आपका gx क्या आया है, तो हमारा सॉरी qx क्वांटेंट qx हमारा आया है -x² और -2। और यहाँ बेटा rx क्या आया है, तो rx आया -5x और प्लस में 10। यही आपका आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़ते हैं एप्लीकेशन पे।